जय माता की मित्रों, नक्षत्रों के पाठ शुरू कर रखे हैं और वो नक्षत्रों के पाठ है जिसके सूत्र हम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। बाकी नक्षत्रों के विषय में बहुत से पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, स्वभाव के बारे में हो, चाहे कारकत्व के बारे में हो, चाहे बाकी सब चीज़ जो नक्षत्रों से जो चीज़ें हम लोग जान सकते हैं, मैं लगातार उन पाठों को पोस्ट करते जा रहा हूँ। और अभी जो पाठ मैंने चालू किया है उसको देखने का तरीका क्या है, उसके क्या सूत्र हैं, वो सब भी मेरा पोस्ट किया हुआ है। अभी पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र के विषय में बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि कुछ कमेंट मेरे पास आए कि विधि को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप एक एक नक्षत्र के पाठ दीजिए जिससे हम लोग नोट करके रख सकें। तो इसी वजह से मैंने उन पाठों को चालू किया है। हालांकि सब चीज़ें नोट करके रखने के लिए एक ही पाठ में बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने एक कोशिश की है कि उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं शामिल कर सकूं जितनी एक वीडियो में बताना पॉसिबल हो, क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा होती है, आप लोगों का भी अपना टाइम होता है। सब आदमी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते और कोशिश यही है कि जितने कम समय में मैं आप लोगों को जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकूं, उतना ही उद्देश्य भी है और ये मेरे चैनल का मंतव्य भी है कि इस ज्ञान का जो छूट गया है, जो भूल गए हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे ज्योतिष या हम लोगों के पूर्वज जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो भी इन बातों को जानते थे और उसी के अनुसार अपने कर्तव्य भी करते थे और इनका फायदा भी उनको मिलता था। इसीलिए तो आप देखिए आज भी जो बुजुर्ग है बहुत शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और बड़ी लंबी उम्र चल रही है उनकी। इतनी ज़्यादा वो टेंशन लेते नहीं है, इतनी ज़्यादा वो महत्वाकांक्षा भी रखते नहीं है। हम लोग भूल गए उस चीज़ों को। जब हम लोगों ने वो सब चीज़ों को अपनाना बंद कर दिया तो उसकी पीड़ा जो आज के समय में वर्तमान में मिलने लगी, तब जाके फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ अब अपना मन करना चालू किया है। तो जो भूल गए और जिनके परिवार में चल रहा है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको तो अपनी पुरानी पीढ़ी से वो ज्ञान मिलते जा रहा है। लेकिन जिनके पास नहीं चल रहा है वो कैसे जाने। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि उनको कैसे बताया जाए। तो आप उन चीज़ों को जो छोटी छोटी बातें हैं और जिनको बहुत बड़े रूप में बताया भी जाता है चैनलों में, और फिर बड़े आयोजन, सेमिनार, वेबिनार, ये सब छोटी छोटी बातों के लिए किए जाते हैं, वो एक पैसे की माया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसी को हम लोग अगर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो उसका फायदा हम लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। केवल सुनने से नहीं मिलेगा, आपको उसके अनुसार अपने काम करने पड़ेंगे, तब मिलेगा। चलते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तरफ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कौन से ग्रह किस नक्षत्र में होने से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को पीड़ा पहुंचाएंगे। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरुदेव स्वाति नक्षत्र में, शुक्र शतभिषा नक्षत्र में, शनि हस्त नक्षत्र में, राहु और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। ये ग्रह जब इन नक्षत्रों में होंगे तो इस नक्षत्र वाले जातकों को पीड़ा देंगे। तो शनि, राहु, केतु और गुरु, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके नक्षत्र के हिसाब से इन नक्षत्रों में आए, क्योंकि ये एक राशि में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं। तो उनको तो आप लॉन्ग प्रिडिक्शन हो सकता है आपके लिए कि वो कब आएंगे तब देंगे। लेकिन उसके अलावा जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र,
और एक 5वां चंद्रमा भी, ये फटाफट चेंज होते हैं, जल्दी चेंज होते हैं। और चंद्रदेव तो 2.25 दिन में अपना घर परिवर्तन कर लेता है, सूर्यदेव 1 महीने में कर लेते हैं। तो ये चारों पांचों ग्रह आपकी चंद्रमा को छोड़ के आपके नक्षत्र के हिसाब से साल में भ्रमण कर लेते हैं इन नक्षत्रों में। तो उनके विषय में आप थोड़ी जानकारी रखें, पहले से प्रिडिक्शन करके रख लें। और पीड़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को जब ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो आपकी जन्मपत्री के हिसाब से पीड़ा नहीं देंगे। आपकी जन्मपत्री का डिपार्टमेंट अलग मैटर रखता है, लेकिन ये पीड़ा देंगे अपने कारकत्वों के हिसाब से। सूर्य के क्या कारकत्व है, मंगल के क्या कारकत्व है, शुक्रदेव के क्या कारकत्व है, वो सबके पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, आप उनको जाके अच्छे से सुने कि क्या पीड़ा दे सकते हैं। तो उनसे संबंधित वो कामों में थोड़े अलर्ट रहे। इतना सा ही तो ध्यान रखना है कि भाई जैसे सूर्य अगर आपके नक्षत्र में, एक नक्षत्र में अश्लेषा में आते हैं तो 13 या 14 दिन तक रहेंगे, उतना ही दिन ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में तो उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। तो उन दिनों को सूर्य से संबंधित कारकत्व वाले कामों में अगर हम लोग विशेष सावधानी रखें या उसको पोस्टपोन्ड रखें तो वो पीड़ा नहीं मिलेगी। और अपने बुजुर्ग यही काम करते थे, या उस समय के जो हम लोगों के गांवों में जो छोटे मोटे पंडित भी होते थे, उन लोगों को कोई गहन अध्ययन जन्मपत्री के विषय में या ज्योतिष के विषय में नहीं होता था। लेकिन ये जो बात है, इनके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ उन लोगों की होती थी। और ये सब का बहुत ज्यादा, जिसको आप बोल सकते हो कि किताबों में तो लिखा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मौखिक जो ज्ञान मेरे को मिला उन्हीं लोगों से मिला है, क्योंकि मैं गांव से ही कनेक्ट हूं और गांवों में इन सब के पास घूमना पड़ता है मेरे को, और बहुत घुमा हूं इन सब ज्ञानियों के पास। और इन सब के ऊपर जब पकड़ इन लोगों की देखी कि आपके साथ कल ऐसा हो सकता है, वो हो जाता है, आप ये काम मत करो, अगर करोगे तो आपको कोई न कोई विघ्न बाधा आएगी, तो आ जाती है। तो जो पूर्वजों ने जो दिया हुआ ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र के रूप में, वो ऐसे ही नहीं है, इनका औचित्य है। और यही सब काम जो गोचरवश हम लोगों को मिलते हैं फल, वो ही सब बड़े रूप में फिर दशा महादशा में साथ में मिलते हैं कि आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है, बहुत अच्छी महादशा चल रही है, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ पीरियड में जाके ऐसा हो जाता है कि जो कुछ भी लिया वो दिया वो सब वापस ले लिया। उसका कारण होता है ये नक्षत्रों वाला गोचर। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अश्लेषा, पुनर्वसु और विशाखा, इन नक्षत्रों पे विशेष दृष्टि रखनी है। विशेष दृष्टि का मतलब ये हो गया कि इन नक्षत्रों के ऊपर अशुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर है तो इससे भी ज्यादा पीड़ा ये नक्षत्र देंगे आपको। कौन से क्रूर और पाप ग्रह? सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु, ये 5 ग्रह का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इन नक्षत्रों में इनका गोचर हो गया, अगर एक का भी हो गया तो पीड़ा मिलेगी, जिसको आप भोग सकते हैं। 2 का होगा तो फिर आपकी शरीर की और आपकी मानसिक स्थिति की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि आप किस लेवल तक भोग सकते हैं। और अगर 3 का हो गया तो फिर मैं आगे कहना नहीं चाहता, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा ब्रॉड करके मैं बोलना नहीं चाहता। मेरे चैनल में आपने बाकी पाठों में भी देखा होगा कि मैं 90% पॉजिटिव बातें ही बोलता हूं। कारण है, जो भी सुन रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव सुनने को मिला तो वो पहले से ही दुखी है और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मैं किसी का मोरल या किसी का विल पावर डाउन करने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं है चैनल चलाने का। हाँ, अलर्ट करना मेरा उद्देश्य है, और साथ साथ उसका उपाय बताना भी मेरा काम है, वो भी मैं बताऊंगा। आप बने रहिए। हर चैनल में अगर मैं पीड़ा का बात बोलता हूं तो उसका
हर पाठ में मैं उपाय भी साथ साथ में बताता हूँ। जरूरत है उस पर विश्वास करके पूरे भक्ति भाव से उस काम को करने की। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए अच्छे नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मघा, मूल और अश्विनी। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए सब अच्छे नक्षत्र है। नक्षत्र जैसे तिथि डेली चेंज होती है वैसे ही नक्षत्र भी डेली चेंज होते हैं। तो जब इनमें से कोई नक्षत्र हो तो आपके लिए वो शुभ है। आप कोई भी काम करो तब आप देख लो कि आपके लिए ये नक्षत्र है कि नहीं है। उसके अलावा आपके नक्षत्र को भेद करेंगे उत्तरा भाद्रपद, आद्रा और हस्त। तो जब भी कोई काम करो तब ये ध्यान रखो कि उत्तरा भाद्रपद, आद्रा और हस्त इस तीनों नक्षत्रों में से उस दिन कोई नक्षत्र नहीं होना चाहिए। इनके अगर ये नक्षत्र आगे तो फिर उस काम में कोई न कोई विघ्न बाधा आपको प्राप्त हो जाएगी। वो काम सही तरीके से संपन्न होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नक्षत्र आपके नक्षत्र को भेद कर देंगे। उसके अलावा प्रायकर सब पाठों में मैं चंद्रमा के विषय में जरूर बताता हूँ। बाकी ग्रहों के विषय में भी अगर आपको जानकारी करनी है तो कहाँ कहाँ ग्रहों का शुभ गोचर होता है, कौन कौन से भावों में, आपकी जन्म राशि के हिसाब से, वो बाकी पाठों का आप अध्ययन करके उसको भी नोट करके रख ले। और अगर आपको नोटिंग करना है, आने वाले 6 महीने 1 साल का प्रेडिक्शन पहले करके रखना है कि ये दिन मेरे लिए अच्छे हैं या खराब है, तो उनका शुभ गोचर का भी नोटिंग साथ साथ में कर ले। चंद्रमा आपकी राशि के हिसाब से पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ गोचर होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन ही रहता है। 1 महीने में आपके सब भावों में उसका भ्रमण हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए आप। अब आते हैं कि जो पीड़ा मिलेगी उसका निवारण कैसे होगा। देखिए, ये जो नक्षत्र है आपके, इन नक्षत्रों में पाप या क्रूर ग्रहों का गोचर 1 का हो सकता है। बहुत कम चांस होता है 2 का होना। कम चांस मतलब 20% के आसपास चांस होता है कि 2 क्रूर ग्रहों का गोचर इन नक्षत्रों में हो जाए। और 10 से भी कम परसेंटेज रहता है 3 ग्रहों का एक साथ क्रूर ग्रहों या पाप ग्रहों का गोचर आपके इन नक्षत्रों में हो। मतलब आप 5% के आसपास चांस मानो, बहुत कम चांस होता है। और जीवन में ऐसी घटना कोई 1 या 2 बार ही होती है, नहीं होती। और 4 ग्रह का अगर क्रूर ग्रहों का गोचर है तो फिर विशेष सावधानी, हालांकि 3 में होने से भी विशेष सावधानी है, लेकिन 4 में होने से तो कुछ ज्यादा ही सावधानी पहले से प्रेडिक्ट करके रखने में बहुत अच्छा रहता है। अब इनमें अगर हो तो उसका निवारण क्या है, आप पहले से नोटिंग करके अपना देख लो कि इन नक्षत्रों में क्रूर या पाप ग्रहों का गोचर किस दिन हो रहा है। से 1 महीने बाद में हो रहा है, से 2 साल बाद में हो रहा है, या फिर 6 महीने बाद हो रहा है। तो उसके पहले से या तो उस कनेक्टेड नक्षत्र का आप जाप कंप्लीट कर लो, अपना मंत्र जाप। जो नक्षत्रों के मंत्र जाप आप अपने अगल बगल के किसी पंडित जी से या आपके पास पंचांग है तो उसके द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। उस मंत्र जाप की विधि वगैरह उनसे पता कर लो, उसके हिसाब से आप उसका जाप और दान कर लो। उसके अलावा आप चंद्रमा की स्तुति या चंद्रमा के जाप जानते हैं तो उसको कर लो। और शुरू करने का समय हमेशा शुक्ल पक्ष का रखिएगा और आपका शुभ गोचर हो, शुभ तिथि हो, उस समय शुरू कीजिएगा। क्यों? चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का गोचर उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर रहता है, मतलब उसकी कलाएं बढ़ती जाती, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है बनिस्पत कृष्ण पक्ष के। तो आप उसमें स्टार्ट करो। या अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप एनी टाइम आप करते हैं, या सुबह शाम करते हैं, या केवल सुबह करते हैं, तो फिर इन पीड़ाओं का निवारण हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान
या बहुत बड़ा साइंस नहीं है, और सबसे बड़ा साइंस और सबसे बड़ा विज्ञान भी है। दोनों बातें हैं इसमें। अब आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि आप किस लेवल तक इसको समझना चाहते हैं। मैं हर लेवल तक समझाने के लिए तैयार हूं, और उसी हिसाब से मेरे पाठ पोस्ट किए हुए हैं। आप कहां तक समझना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि चैनल में पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें को किताबों से भी मिलाना बहुत जरूरी है। तब आप कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका ज्ञान रिवाइज होता है। से पहले आपने किताबों में पढ़ लिया और उसके बाद में चैनल में भी सेम सुना, तो आपके दिमाग में वो चीज प्रिंट हो जाती है, छप जाती है, वो भूलते नहीं है जल्दी से इंसान। उसी के हिसाब से जब हम लोग उस चीज को अभ्यास में लेते हैं, मेरे पाठ प्रायकर आपने देखे होंगे, मैं अभ्यास की तरह बताता हूं। किताबों में लिखी हुई है, पुस्तकों के द्वारा ज्ञान मिलता है, मैंने भी लिया, आप भी लीजिए, लेकिन अभ्यास में उसको किस तरह से अप्लाई करें, वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है। और उसके फलों का अभ्यास जब होता है, जब हम लोग अपनी जन्मपत्री पे इसको अप्लाई करते हैं, किसे मेरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और अभी मेरा सूर्य अगर अश्लेषा नक्षत्र में आया, तो मेरे को क्या पीड़ा मिली उस पर्टिकुलर 13 या 15-14 दिन में, तो मेरे अभ्यास से मेरे को पता चल जाएगा कि नहीं, सूर्य से संबंधित यह पीड़ा मिली। मेरे चेहरे का ऑटोमेटिक ग्लेज कम हो गया, मैं उदास रहने लग गया, धर्म के प्रति मेरी जो भावना थी उसमें थोड़ी कमी आ गई, थोड़ी शरीर में उदासी रहने लग गई। तो यह सूर्य के कारकत्वों से संबंधित पीड़ा मिलेगी, न कि जन्मपत्री में सूर्य जहां प्लेस है उससे संबंधित मिलेगी, नहीं, सूर्य के कारकत्वों से संबंधित मिलेगी। अब जन्मपत्री में सूर्य अगर हम लोगों के गलत स्थानों का स्वामी है और जन्म राशि के हिसाब से अशुभ गोचर है, तो फिर उसकी पीड़ा भी साथ मिलेगी। तो इन सब चीजों को मिक्स करके जब नोटिंग करके रखेंगे, तब आप गोचर का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकेंगे, और गोचर के द्वारा ही भाग्य के फलों का निर्माण होता है। जब गोचर में वर्तमान में अगर हम लोग इनके अनुसार कर्म करेंगे, अपने अच्छे समय को जान के अच्छे काम करेंगे, और बुरे समय को जान के कुछ कामों की हम लोग मनाही करेंगे, या साधारण अपना जीवन भगवान का नाम लेके गुजारने का कोशिश करेंगे, तो फिर बुरे फलों की प्राप्ति का परसेंटेज जो है वो बहुत कम हो जाता है। फिर उनसे बहुत आसानी से हम लोग निकल सकते हैं। और अच्छे फल जब मिलने वाले हो, अच्छे समय जब आ रहा हो, उसमें अगर और ज्यादा अच्छा करें, और प्रभु की भक्ति करे, और ज्यादा मंत्र जाप करे, और ज्यादा ईश्वर का नाम ले, और ज्यादा लोगों का भला करे, सबके प्रति अच्छी भावना रखे, तो फिर वो हम लोगों के जो संचित कर्म है, जो हम लोगों के वर्तमान कर्मों से संचित होते हैं, जाने अनजाने में करने से संचित होते हैं, उन फलों का परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रारब्ध के बुरे कर्म भी हम लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं दे सकते। ये प्रैक्टिकल में अनुभव बहुत सौ का है, बहुतों ने किया भी है, और आप भी कर सकते हैं अगर आप उनके अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो आशा है मित्रों, कोशिश यही है कि साधारण भाषा, जो भाषा में हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं उसी भाषा में समझाने का कोशिश करता हूं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और उसी हिसाब से आप उसके अनुसार चल सके, ये चैनल का भी उद्देश्य है। और माता रानी से प्रार्थना भी ऐसी है कि आप उनके अनुसार, उसके हिसाब से अपने जीवन यापन को सुचारित करें, व्यवस्थित करें, और उसके फलों का लाभ भी उठाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।